हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। कैसा था आपका फेस्टिव सीजन? इट हैज बीन सो लॉन्ग, बहुत दिनों बाद मिले हम लोग। कैसा रहा आपका फेस्टिवल सीजन? हाउ वाज दैट? बढ़िया था, ग्रेट। प्लीज, जिन्होंने फोन के नेम से ज्वाइन कर रखा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू ज्वाइन विद नेम। ज्वाइन विद योर नेम प्लीज। अपना रीनेम हो जाता है। आप अपने प्रोफाइल के ऊपर देखेंगे तो 3 डॉट्स दिखा रहा है, वहां से यू कैन रीनेम। दैट्स ग्रेट, ऑसम। माइन वाज आल्सो ऑसम। दैट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड आप सब में से आई होप सभी ने 7 डेज का, प्रीवियस 7 डेज का पूरा कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो प्लीज टाइप कीजिए बाय। ये रियल मी नेम से प्लीज टाइप योर नेम। ओके। सबसे पहले शुरू करने से पहले सभी अपने नेम्स और सिटी कहाँ से ज्वाइन किया है, कंट्री सिटी ज्वाइन किया है जहाँ से, वहां से वो टाइप कीजिए। टिल देन हम बात करते हैं कि 7 डेज का सभी ने पूरा कर लिया होगा आई थिंक। फटाफट से अपने नेम टाइप कर दीजिए, सिटी टाइप कर दीजिए। नेम एंड सिटी। राइट। कुछ लोगों के तो नेम दिखाई दे रहे हैं। राइट। तो 7 डेज का सभी का पूरा हो चुका, क्योंकि कुछ लोगों ने, यस, अलीशा फ्रॉम हिसार, वेलकम अलीशा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड 7 डेज का जिसका पूरा हो गया, जिस भी पार्टिसिपेंट का, वो टाइप कीजिए उषा फ्रॉम हिसार, कंप्लीटेड 7 डेज, ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू। और सभी का देखिए, किस किस का। यस, वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। 7 डेज हमने शुरू किया था, जो बीच में हमने 3-4 डेज का ब्रेक रखा अप्रोक्स। और अगला, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। प्रांजल फ्रॉम हिसार, कंप्लीटेड 7 डेज, ग्रेट, थैंक यू प्रांजल। एंड मिरर वर्क के हमने डे फर्स्ट से स्टार्ट किया, जिसमें हमने नीतू फ्रॉम हिसार, कंप्लीटेड 7 डेज, थैंक यू नीतू। एंड हम लोगों ने अभी तक 7 डेज के चैलेंज में खुद को लव करना सीखा। हम लोग ने पिछली वर्कशॉप में जाना था कि हम खुद को कितना इग्नोर किए हुए हैं, कैसे हम खुद से दूर हैं, सभी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और जब तक हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, जिस चीज को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जिस चीज को हम प्रायोरिटाइज करते हैं, वो हमारे पास ऑटोमेटिकली आती है। तो खुद से लव करेंगे, सेल्फ से लव करेंगे, तभी हम अपनी लाइफ में रिक्वायर्ड चेंजेस ला पाएंगे। सो हमने फर्स्ट डे से सीखा खुद को लव करना, खुद को एक्सेप्ट करना, और खुद के प्रति लव। ये सब हमने फर्स्ट डे में जाना। सेकंड डे में उसको और प्रगाढ़ किया, खुद के प्रति प्रेम को, खुद के प्रति लव को और डीपली, खुद को आई लव यू कहना सीखा, खुद की आंखों में आंखें डालना सीखा। अब तक आप इतने दिन से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई थिंक आप कंफर्टेबल हो गए होंगे मिरर में खुद को देखने के। कितने लोगों ने दिन में मल्टीपल टाइम्स खुद को मिरर में देखना शुरू किया? अगर आपने शुरू कर दिया है और बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया, तो यस, आई एम, यस यस टाइप कीजिए, वाई। टाइप वाई अगर आप कंफर्टेबल हो गए हैं खुद को मिरर में देखने में और अपनी आंखों में आंखें मिलाने में। क्योंकि पीछे कुछ पार्टिसिपेंट्स के मेरे पास पर्सनल मैसेज आया कि खुद की आंखों में आंखें ही नहीं मिला पाते, खुद को देखना ही बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है खुद की आंखों में आंखें मिलाना। ऐसे जब हम खुद की आंखों में आंखें मिलाते हैं तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, ऐसे लगता है कि आई डोंट नो कि क्या कुछ हमने कुछ क्राइम किया है। यस, हम ऐसी फीलिंग आना बहुत नेचुरल है। इसलिए मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बता रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको भी कभी ऐसी फीलिंग आती हो। तो उसमें क्या होता है कि हम अपने आप को दूसरों की नजर से देख रहे हैं अभी तक, खुद को खुद की नजरों से देखा ही नहीं, खुद को प्रेम से देखा ही नहीं, खुद को प्यार से देखा नहीं। तो इसीलिए हम इतना ज्यादा परेशान रहते हैं। और दूसरों की हमसे क्या है, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस, किसी भी रूप में, कहीं भी, कभी भी, हर समय एक्सपेक्टेशंस है। हम अपने ऑफिस में हैं तो हमारे बॉस की हमसे एक्सपेक्टेशन, घर में है तो फैमिली मेंबर्स की, बाहर है तो बाहर वालों की एक्सपेक्टेशंस। तो वो जिससे हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिससे हमें एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के साथ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, अनकंडीशनल नहीं होता। आई ऑलवेज अप्रिशिएट द पीपल हु जस्ट लव अनकंडीशनली। यू सी, हमारा सेल्फ के लिए
जो लव होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए, जो जैसे हैं हम वैसा ही स्वीकार करें। तो हम जैसे जैसे इस मिरर प्रैक्टिस में आगे बढ़े, डे थ्री थ्री में हमने पॉजिटिव सेल्फ टॉक पे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस आप में से बहुत से लोगों ने बाद में भी की होगी, कि हमें अपनी सारी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखना है। जो जो हम अपने से नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे थे कि आई एम नॉट गुड एट दिस, आई एम नॉट गेट गुड एट दैट, मैं ये अच्छा नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं होता, मुझे नहीं होता, उन सबको हमने रीफ्रेम किया, उन सबको हमने रीफ्रेम किया और पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट किया। थर्ड डे की हमारी प्रैक्टिस थी। फिर हमने उसको शुड को रिप्लेस किया कि आई वोंट और आई कुड, कुछ भी। शुड की रिप्लेसमेंट हमने फाइंड की कि शुड की जगह हम क्या करें। अदरवाइज सभी हमसे कहते यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड पास, यू शुड गेट गुड जॉब, यू शुड गेट अ हैंडसम सैलरी, यू शुड डू दिस, ब्ला ब्ला ब्ला। सारा दिन शुड के साथ हमें बहुत सारी एडवाइजेस मिलती हैं, बहुत सी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। उस शुड को हमने अपना एक सेकंड नेचर बना लिया कि आई शुड डू दिस, आई शुड बी दिस, शुड गेन दिस वेट, मेरा इतना वेट होना चाहिए, शुड 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 मतलब होना ही चाहिए, मुझे तो ऐसा होना ही चाहिए, मुझे इतना स्लिम होना चाहिए, मुझे इतना हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेरे इतने नंबर आने चाहिए। ये सब एक्सपेक्टेशन हमने अपने ऊपर थोप रखी है। तो थर्ड डे हमने प्रैक्टिस की कि उस शुड को हमने रिप्लेस किया कि वांट या कुड, हम कर सकते हैं या करना चाहते हैं। शुड को खत्म किया अपनी डिक्शनरी से। खत्म करना ए वन डे का टास्क नहीं है, इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है, धीरे 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 करके शुड रिप्लेस होता है। बट हमने एक इनिशिएट किया, शुरुआत की कि हम शुड को रिप्लेस करेंगे, शुड यूज नहीं करेंगे अपने लिए, कंडीशन नहीं लगाएंगे, नो कंडीशंस। हम इंस्पायर्ड रहेंगे। जहां दबाव होता है वहां काम करना मुश्किल है। जहां हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी विलिंगनेस के साथ काम करते हैं, तो दैट इज द वंडरफुल थिंग। वहां रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, वहां काम की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो जब हम अपने आप से शुड हटा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कंफर्टेबल होते जाते हैं। तो थर्ड डे हमने ये प्रैक्टिस की। फोर्थ डे हमने सीखा अपने पास्ट को लेट गो करना। एक शुरुआत थी। अब ये जो कमिंग वीक की प्रैक्टिस है वो सारी ही पास्ट को रिलीज करने पे है। बहुत वंडरफुल प्रैक्टिस है, यू विल रियली लव दैट। आप में से कितने एक्साइटेड हैं अगले वीक की प्रैक्टिस के लिए जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं? इफ यू आर रियली एक्साइटेड टू नो अबाउट दैट, तो उसके एक ग्लिम्स थे फोर्थ डे में। हमने अपने यहाँ से, अपने फॉरहेड से डिस्क को आउट किया था, जिसकी पिछली वर्कशॉप में, यस, कंफर्टेबल। सो हमने अपने उस डिस्क को रिमूव किया जिसमें हमारे पास नेगेटिव बिलीफ से, पास्ट एक्सपेक्टेशंस थी, जितनी भी थी, या नेगेटिव सेल्फ टॉक थी, वो सारी एक्चुअली हमारे जो है, हमारे सबकॉन्शियस के डेटा में वो स्टोर होता रहता है, सब स्टोर होता रहता है। जैसे ही मौका मिलता है वो टेप चलनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए, एक छोटी सी बात से अपनी बात कहूंगी कि मान लीजिए हम कभी बारिश में भीगे और हमें बुखार हुआ, फ्लू हुआ, कोल्ड हुआ, और हम बीमार पड़े लंबे समय के लिए। तो जब भी बारिश आएगी तो वो बाहर वो टेप चल पड़ेगी कि नहीं, बारिश में नहीं भीगेंगे, हमें बुखार हो जाएगा, हमें फ्लू हो जाएगा, हमें कोल्ड हो जाएगा, कुछ भी कुछ भी, या कुछ और जो भी प्रॉब्लम होगी। दिस इज जस्ट एन फॉर से एग्जाम्पल है। ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास विलेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स पड़ी हुई हैं। तो वो सब जो हमारी सीडी थी, हमने फोर्थ रे उसको यहाँ पर अपने रिजेक्ट किया, और एक नई टेप पॉजिटिव सेल्फ बिलीव्स की, पॉजिटिव एफर्मेशंस की हमने इंस्टॉल की, हार्ड डिस्क अपने अंदर एक इंस्टॉल की। कितने लोगों ने उसको बड़ी कंफर्टेबली किया? क्योंकि इससे मैंने पहले प्रैक्टिस भी ली थी एक वर्कशॉप में। इफ यू कुड डू दैट, प्लीज टाइप बाय। और ये मल्टीपल टाइम्स करने की है। जब भी कहीं नेगेटिव सेल्फ टॉक चलती है, जस्ट प्रैक्टिस दिस थिंग कि अपनी नेगेटिव सेल्फ बिलीफ की जो है टेप को इजेक्ट कीजिए, बाहर निकालिए और फेंक दीजिए। यू विल गेट कंफर्टेबल। जैसे जैसे नेगेटिव सेल्फ टॉक की, नेगेटिव बिलीव्स की टेप्स बाहर करते जाएंगे, वैसे वैसे पॉजिटिव थिंग्स इंस्टॉल होती जाएंगी, और आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होते जाएंगे। एक छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट कराना चाहूंगी। वी कैन नॉट होल्ड टू इमोशंस एट अ टाइम। हम एक टाइम पे टू इमोशंस एक साथ कैरी नहीं कर सकते। आपको ये सब पता ही होगा। अब मैं आपको, एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए, सभी सभी लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, और किसी ऐसे मोमेंट को याद कीजिए जब आपको बहुत गुस्सा आया हो, चाहे वो आज का हो या पहले का। आईज क्लोज करके ऐसे मोमेंट को रिकॉल कीजिए जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। यू वर टू मच एंग्री ओवर दैट और एनी पर्सन, एनी सिचुएशन, कुछ भी, कुछ भी, कुछ ऐसे मोमेंट को याद कीजिए। किया आपने याद? अगर याद आया तो टाइप बाय।
अब फिर से आंखें बंद करके उसी मोमेंट को रिकॉल कीजिए एंड नाउ स्माइल। नाउ स्माइल, गिव अ स्माइल। आंखें बंद करके उसी इमोशंस को रिकॉल कीजिए और स्माइल कीजिए। क्या आप स्माइल कर पा रहे हैं, या स्माइल करते ही वो इमोशन चला गया? आपने जैसे ही स्माइल किया वो गुस्सा उड़न छू हो गया, या स्माइल हुई या गुस्सा रहा, दोनों में से एक इमोशन रहा। ऐसा है या नहीं? अगर ऐसा हुआ आपके साथ तो प्लीज टाइप बाय। वन एट अ टाइम, यस यस मिलिंद जी, यस, वन एट अ टाइम। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर माइंड, कि हम टू इमोशंस को एक साथ कैरी नहीं कर पाते। तो जब हम टू इमोशंस को कैरी नहीं कर पाते एक साथ, तो व्हाट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर सिलेक्शन? क्या सेलेक्ट करेंगे आप? एक बुफे लगा है आपके सामने, और जिसमें आपकी फेवरेट और आपकी डिसलाइक डिशेज हैं, तो विच वन वुड यू पिक? योर फेवरेट डिशेज, द डिशेज आप जो पसंद करते हैं, या कोई भी रैंडम डिश उठा लेंगे, चाहे वो आपको पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती, टेस्टलेस है आपके लिए। जो आपको अच्छी नहीं लगती वो आपके लिए टेस्टलेस है, बेकार है, यू डोंट लाइक दैट टेस्ट। तो आप कौन सी डिश जो आपको टेस्टी लगती है, या फिर जो आपको अच्छी नहीं लगती, द डिश यू डिसलाइक, कौन सी बुफे से उठाएंगे आप खाने के लिए डिश? प्लीज टाइप कीजिए जो आप उठाएंगे डिश, टेस्टी वन और द डिसलाइक्ड वन। जो आपको टेस्टी लगती है आपको उसको उठाएंगे। तो हम थॉट्स के सिलेक्शन में क्यों चूजी नहीं हो पाते? इमोशंस के सिलेक्शन में चूजी क्यों नहीं हो पाते? सो व्हाट इज योर चॉइस फॉर टुडे? जस्ट मेक इट योर चॉइस। अगर हमें इमोशंस कैरी ही करने हैं तो व्हाई नॉट टू कैरी द पॉजिटिव इमोशंस? एंड बिलीव मी, आप आज इसको करके देखना, इसको आप आज करके देखना, कि आपको जब भी कोई इमोशन पकड़े ना, जस्ट गिव अ स्माइल। कोई नेगेटिव इमोशन पड़ रहा है, एंगर का, फ्रस्ट्रेशन का, जस्ट आप फेक स्माइल करना, दिखावा करना एक बार, और आप देखोगे कि वो दूसरा इमोशन अपने आप से फेड होता जाएगा, फेंट होता जाएगा, मतलब उसकी उसका इंप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। सो जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ यू हैव टू स्माइल, एंड स्माइल इज द बेस्ट गिफ्ट you can gift yourself, you can give to others. So I'll always keep a smile on your face. Make it your favorite dish from the buffet of emotions, from the buffet of thoughts. Just select the positive emotion, positive thoughts. तो ये सब हमने प्रैक्टिस किया फोर्थ और फिफ्थ डे में। जैसे जैसे हमने अपने नेगेटिव थॉट्स को छोड़ना शुरू किया, जैसे जैसे पॉजिटिव इमोशंस को पकड़ना लेना शुरू किया, उनकी प्रैक्टिस करनी शुरू की, हम कंफर्टेबल होते गए। फिफ्थ डे में हमने अपने आप को लव किया, अप्रिशिएट किया, सारी चीजें। और फिर हमने सिक्स डे में प्रैक्टिस किया अपने इनर क्रिटिक को, क्योंकि हर समय हमारे माइंड में कुछ ना कुछ इनर क्रिटिक चलती रहती है। हम शीशे के आगे गए, ओहो मेरा तो कलर ब्लैक है, ओहो मेरे फेस पे तो रिंकल्स आ गई हैं, मेरे हेयर्स ग्रे हो गए हैं। नंबर ऑफ नंबर ऑफ थॉट्स आर देयर जो हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो सिक्स डे हमने रिलीज किया इनर क्रिटिक को, और खुद को एक्सेप्ट किया जैसे हम हैं। क्रिटिसाइज करने के लिए तो बहुत लोग हैं ना, जस्ट अप्रिशिएट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। लव दिन में एक दो बार तो कम से कम, वैसे तो हमने प्रैक्टिस की हंड्रेड हंड्रेड टाइम्स आई लव यू करने की, झूठा मूठा करो ना, कभी तो सच्चा होगा। जस्ट फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करते सेल्फ लव को, तब तक उसको दिखावा करते रहो। दिखावा करते करते एक दिन वो सच्चाई हो जाएगा। कब तक भागोगे उस रियलिटी से कि हमें सेल्फ लव करना ही करना है? और इसी तरह से हमने इनर क्रिटिक इन सब से अपने आप को दूर किया। अब हमने लास्ट डे प्रैक्टिस की, सेवंथ डे, सारे के सारे सेल्फ लव की, और ज्यादा खुद को एक्सेप्ट किया, और ज्यादा खुद को लव किया। तो अभी तक के 7 डेज की जर्नी में आप लोगों को अपनी लाइफ में कुछ चेंज के ग्लिम्सेस, मैं नहीं कह सकती कि आपकी लाइफ वहां यहां से वहां आ गई होगी एक दिन में, नहीं। बट हमने यहां से शुरू किया, हम यहां भी पहुंचे। मान लीजिए हमने यहां से शुरू किया था और हम यहां भी पहुंचे, यहां पहुंचे, तो भी एक स्टेप बढ़ा, तो भी एक स्टेप बढ़ा। तो किसने हल्का सा भी स्टेप अप किया हो तो जस्ट एक्सेप्ट इट और शेयर कीजिए, यस कुछ चेंज हुआ। अगर आपको स्लाइड सा भी चेंज लगा है अपने लाइफ में, रूटीन में, इमोशंस में, थॉट्स में, सेल्फ रीडिंग, किसी भी चीज में, किसी का कहीं भी हो सकता है, जहां पर हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी नीड है, हमें सबसे पहले चेंज वही फील होता है।
क्योंकि दिस वर्ल्ड इज एंटायरली आवर सर्च। हम जो, बिकॉज इस एग्जिस्टेंस की एआई बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल एग्जिस्टेंस की एआई है। इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी क्रिएट की हुई इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। हम जो सोच रहे होते हैं वो हमें मिलता है। यहाँ हम सबका मिलना, हम सबका एक साथ काम करना इस सेल्फ लव की प्रैक्टिस में, ये भी नेचर की एक इंडिकेशन है। यस, प्रांजलि सेइंग शी हैज बिकम मोर पेशेंस एंड दैट्स गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी अपना अपना टाइप कीजिए। देखिए, आप एक्सेप्ट कीजिए, अनाउंस कीजिए आपके अंदर जो चीज है, यूनिवर्स आपको देना शुरू हो गया। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम ये उसके हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, या ये जो भी, मतलब जो भी कमियां हैं उनको गिनते हैं। जो हमें मिला है उसके लिए कभी हमने बात ही नहीं की। तो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ये जो मिला है, ढूंढना शुरू कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए उस चीज के लिए। ग्रैटिट्यूड से भर जाइए। ग्रैटिट्यूड इज अ ग्रेट वर्च्यू। जब आप ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज के लिए तो और ज्यादा मिलता है। और जब शिकायत से भरते हैं तो एक तरह से हम ये कहते हैं कि थैंक यू, हमें यही चाहिए था। यूनिवर्स को बोल रहे थे कि थैंक यू, यही यही ढूंढ रहे थे हम, यही। तभी तो हम बार बार उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम जो चाहते हैं उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं ना बार बार। तो हम बार बार अगर अपनी कमियों के बारे में, दूसरों से जो हमें नहीं मिला उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ज्यादा, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। और जब हमें जो मिला है उसके बारे में बात करते हैं ज्यादा, तो वो हमारे पास ज्यादा आना शुरू होता है। यूनिवर्स की बहुत खूबी है। सो जस्ट अनाउंस, क्या पॉजिटिव चेंज फील हुआ आपको अपने अंदर, किसी एक वर्ड में, एक सेंटेंस में छोटा सा आप टाइप जरूर कीजिए। दिस इज जस्ट एन अनाउंसमेंट टू द एग्जिस्टेंस, टू द वर्ल्ड, टू ऑल ऑफ अस। बिकॉज हम सब एक ही कम्युनिटी के लोग हो गए हैं अब, जो मिलके हम काम कर रहे हैं सेल्फ ग्रोथ पे। तो आप सब अनाउंस कीजिए, टाइप कीजिए कि क्या आपको चेंज फील हुआ अपनी लाइफ में। फिर हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट डे की प्रैक्टिस के साथ। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट वीक प्रैक्टिस? बहुत वंडरफुल प्रैक्टिस है, बहुत वंडरफुल, लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस आई वुड से। अगर आपने ये 7 डेज, कमिंग 7 डेज बिल्कुल डेडिकेशन के साथ किया, तो आई अश्योर यू बहुत सारा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मिलिंद जी। तो आप में इतना सारा चेंज आने वाला है, मेरे पास ना वर्ड्स आर शॉर्ट, वर्ड्स आर फॉलिंग शॉर्ट, कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। अगर आपने सच्ची में दिल से इस एक्सरसाइज को, जो हमारी कमिंग 7 डेज में है, क्योंकि हमारे इनर चाइल्ड में, आप में से कुछ लोगों ने वो वर्कशॉप भी अटेंड की होगी जो मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग पे ली थी। एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड दैट इनर चाइल्ड हीलिंग पे जो वर्कशॉप ली थी? इफ यू हैव अटेंडेड, टाइप बाय। इफ यू हैव नॉट अटेंडेड, टाइप नो। यस। हु हैवंट अटेंडेड, जिसने अटेंड नहीं की थी, दे कैन टाइप नो। ओके, आई विल रीप्लान इट। कितने लोग चाहते हैं कि रीप्लान करें उसको, फिर से कुछ समझना है बहुत। अ, हमारी लाइफ की, आई वुड से कि 99% इश्यूज सोल्व हो जाते हैं अगर हम अपने इनर चाइल्ड से मिलते हैं और उसकी हीलिंग के बारे में समझते हैं। अब किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। बिकॉज समटाइम्स वी गेट टू नो, कुछ टाइम में हमें पता चलता है कि जो प्रॉब्लम है वो रियल प्रॉब्लम ही नहीं है, वो रियल प्रॉब्लम ही नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स। यस, आई विल रीप्लान, श्योर, श्योर, श्योर। तो प्रॉब्लम समटाइम्स पता चलता है कि वो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो सम दैट इज समथिंग एल्स, हमारी क्रिएट की हुई है, हमारे एजम्पशंस हैं। तो अगर वो एजम्पशंस हैं तो क्यों ना उससे बाहर आया जाए। तो जब हम अपने इनर चाइल्ड से मिलते हैं, जब उससे बात करते हैं, तो वी गेट टू नो कि प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम है ही नहीं। We will surely get to know. So, how many of you are ready to get into this wonderful practice and excited? Type excited. I want that excitement. क्योंकि हमारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आने वाला, तो एक्साइटमेंट तो बनती है ना। So please type excitement, excited. If you are excited, type excited. Yes. Okay. Great. आई विल श्योरली रीप्लान दैट। एंड साथ में ही हम कल की प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। कल जो हम प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, डे टू डे मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहती हूँ। और उसके अलावा आज हम जो कमिंग वीक की है उसकी फर्स्ट डे की मैं चाह रही थी कि आप सब मेरे साथ ही प्रैक्टिस करें उसको, मतलब थोड़ा सा बेसिक गाइडलाइन। तो आप सबने अपनी पिक ले ली, इधर सॉफ्ट और हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी हो तो बेटर रहेगी। आई अगेन रिक्वेस्ट,
सभी के पास अपनी अपनी पिक है चाइल्डहुड की। आपके पास चाइल्डहुड की नहीं है तो आप अपने एडोलोसेंस की ले सकते हैं, कुछ टाइम पहले की ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो ओके, आज हम एक उसके लिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। आप आराम से बैठिए, आपका पेन पेपर आपके हाथ में है। अपने चाइल्डहुड के बारे में आपको सोचना है और लिखना है कि आप कैसे थे। अगर आपके पास कलर्स हैं या पेंसिल हैं, आप ड्राइंग में अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, दो दैट्स नॉट अ मैटर। हमें किसी को नहीं दिखाना, हमें अपने आप को दिखाना है। तो आप चाइल्डहुड में क्या थे? एक रफ स्ट्रक्चर, रफ आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, नो इशू। आप एक रफ स्ट्रक्चर बना के आप बचपन में कैसे थे, और उसके साथ में उसकी क्वालिटीज कि आप खुश रहते थे, दुखी रहते थे, रोते थे, और कवर्ड थे, ब्रेव थे, जेलिस थे, कुछ भी था, वो सारी चीजें लिख दीजिए। कॉम्प्लेक्स थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और कोई फियर था आपके अंदर, वो सब एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसके साथ में वो सब फीलिंग्स लिखिए जो आपको याद आती हैं। सबसे पहले आप बैठिए और अपनी आईज क्लोज कीजिए। एक हम प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आपको याद आएगा। एक प्रैक्टिकल के लिए सभी रेडी हैं? आर ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? इन अ स्टेट टू से बैठने की कंडीशन में सभी हैं? बैठिए, अपना पेन पेपर साथ रखिए। इफ यू आर रेडी प्लीज टाइप यस। इफ यू आर रेडी टाइप यस। अब आप बैठेंगे? यस, बैठेंगे। आपके पास कितने लोगों के पास पिक्स हैं अपनी चाइल्डहुड की? इफ यू हैव द पिक्स टाइप मी। वो पिक है तो पिक लेके बैठिए अपने सामने। अगर पिक नहीं है, ओके, मी, प्रांजल इज हैविंग, हु एल्स इज हैविंग द चाइल्डहुड पिक्स? ओके, जिनके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी हैव सॉल्यूशन टू ऑल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए बिल्कुल, और अपनी आईज क्लोज कीजिए। ओके, रिद्धि ऑल्सो इज हैविंग, ग्रेट। अपनी आईज क्लोज कीजिए सभी। आपकी चाइल्डहुड की पिक अराउंड 5 इयर्स की होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि 5 इयर्स तक तो बच्चे के फेस पे तो सिवाय इनोसेंसी के कुछ दिखता ही नहीं। उसके बाद में ये दुनिया के इमोशंस से पकड़ने शुरू होते हैं, डर, एंगर, जेलेसी, ये सब दिखनी शुरू होती है फेस पे। अगर आपके पास अपनी पिक है तो उसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। 5+ ही होनी चाहिए, 5 इयर्स या उससे प्लस की पिक होनी चाहिए आपके पास। नहीं है तो इट्स ओके, आप आईज क्लोज कीजिए। अगर आपके पास पिक है तो पिक को देखिए, और अपने पास्ट में जाकर, जब आप 5 साल के थे या 10 साल के थे या 15 साल के थे, उस टाइम में जाइए। कोई भी एक इंसिडेंट जिसमें आपको अपने इमोशंस दिखाई दे, जब आप किसी स्ट्रोंग इमोशंस में थे, किसी स्ट्रोंग इमोशन में थे, उस इंसिडेंट को रिकॉल कीजिए। रिकॉल दैट मोमेंट। और जिनके पास पिक्स हैं वो अपनी पिक में ध्यान से देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। और आप लोग बंद आंखों से उस अपने बचपन की, जब भी आपको याद आ रही है, 5 से लेकर 15 साल तक, जिसमें आप खुद को पूरा देख पा रहे हैं, अपने फेस को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उस इंसिडेंट में खुद को देखिए। गेट एसोसिएटेड, उससे जुड़ जाइए, उस इंसिडेंट से, और देखिए कि आप क्या देख पा रहे हैं, आपके फेस पर क्या इमोशंस है, हर चीज को। आपकी ब्रेथ कैसी चल रही है, क्या फील हो रहा है आपको। जो भी आप फील कर रहे हैं उसे माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए। बिल्कुल अच्छे से अपने फेस को, अपनी ब्रेथ को, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिए। और अपनी आईज ओपन कीजिए। जिन लोगों के पास पिक्स हैं वो पिक्स में देखकर उन इमोशंस को, और जिनके पास पिक्स नहीं है, अपने पेपर पर एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, चाहे कुछ लाइन से ही, और उन इमोशंस को लिखिए जो जो आपको याद दिखाई दिए, उसमें जो फीलिंग्स आई। और जो सबसे ट्रबल गिविंग था, ट्रबलिंग इमोशंस था उसमें, उसको स्पेशली सबसे ऊपर नोट कीजिए।
जो आपको पसंद नहीं आया इमोशन, वैसा नहीं होना चाहिए था, जो आपको परेशान कर रहा था, उस इमोशन को नोट कीजिए। कोई भी इमोशन हो सकता है, कि ओवर थिंकिंग का, सेल्फ क्रिटिसिज्म का, फिजिकल अपीयरेंस अच्छी ना होने का, मेंटल स्टेट अच्छी ना होने का, गुस्से का, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कोई भी इमोशन, वो सारे इमोशंस लिख दीजिए इसमें। एक एक इमोशन को लिखिए, सारे इमोशंस लिख दीजिए। एंड टाइप वाई व्हेन यू आर डन। या वाई के साथ में आपने कितने इमोशंस लिखे वो भी लिखिएगा, नंबर, या वाई 5, वाई 6, जितने भी लिख पाए आप, प्लीज टेक योर टाइम। आई एम गेटिंग साइलेंट फॉर 1 मिनट। टेक योर टाइम। ग्रेट। फियर, उदासी, सिंसियरिटी। ग्रेट। फियर, तो इनमें ट्रबल गिविंग सबसे आपको फियर लगा, आई थिंक, इजंट इट? इसमें ट्रबलिंग सबसे इमोशन होगा फियर में। अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, जो आपने अपने पेन पेपर रखे हुए हैं साथ, उस पे आप उस इमोशन को लिख लीजिए। यस, उन सभी इमोशंस को लिखेंगे। एंड वंस यू आर डन, प्लीज टाइप बाय ओवर थिंकिंग। ओके। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बात करते हैं बाद में, 2 मिनट्स इस पे हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग पे। आज मेरे पास में बहुत पर्सनल मैसेज आते हैं बहुत से लोगों की, ओवर थिंकिंग से कैसे। तो आई एम प्लानिंग अ वर्कशॉप ऑन ओवर थिंकिंग इटसेल्फ, कि ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर आया जाए। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा, जो मोनोलॉग्स है ना, ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। वंस यू आर डन, प्लीज टाइप वाई एंड योर इमोशंस। हाउ मेनी इमोशंस कुड यू राइट? हैव ऑल ऑफ यू डन? ओके, ओवर थिंकिंग एंड अदर जजमेंट। ओके, ग्रेट। सभी का। एक बार आप वो अपनी एज टाइप कर सकेंगे, कि आप किस एज को रिकॉल कर पाए? आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि जनरल फिनोमेना क्या है, हम किस एज को रिकॉल कर पाते हैं। वो टाइप कर दीजिए प्लीज, अगर आपको एग्जैक्ट मतलब अराउंड, कि 5 से 10 के बिटवीन की एज आप रिकॉल कर पाए, या एग्जैक्ट नंबर, या 10 to 12। ओके। एंड रेस्ट, सभी लोग प्लीज अपनी एज भी टाइप कर दीजिएगा। 15 ईयर्स, ओके। 5 to 10 ईयर्स, ओके। ठीक है। 5 to 10, 10 to 15, ओके। थैंक यू। ठीक है। मतलब हमारी मैक्सिमम जो है वो, जो इस तरह के फियर्स होते हैं वो उस एज में ज्यादा स्टोर होते हैं। बिकॉज पीछे मैंने एक सर्वे भी किया था इस पे, तो उस सर्वे में भी ये फाइंडिंग थी। 100 स्टूडेंट्स पे था वो। तो यही फाइंडिंग थी कि उस एज में ज्यादा इमोशंस स्टोर हो जाते हैं और लाइफ लॉन्ग हमारे साथ चलते हैं। और मैक्सिमम थे 10 to 15 के, जैसे मैं यहाँ भी देख पा रही हूँ कि 4 पीपल के आए हैं, उसमें से 10 to 15 3 है।
ठीक है, वंस इफ यू आर डन विद दिस एक्सरसाइज ऑफ राइटिंग इमोशंस प्लीज टाइप बाय, सो दैट वी कैन मूव, ताकि हम आगे चलें इसमें अपनी प्रैक्टिस में। ओके डन, बाय, थैंक यू नीतू। ओके, पूजा इज डन विद प्रैक्टिस। ओके, लेट्स, ओवर थिंकिंग की हम बात कर रहे थे। अ, एक छोटा सा मैं आपसे प्रैक्टिस शेयर करूंगी, आज कराऊंगी आपको भी ओवर थिंकिंग का। ओवर थिंकिंग की से बाहर आने के लिए एक बहुत बहुत ज्यादा सॉलिड प्रैक्टिस है, वो आपसे शेयर करूंगी अभी। ठीक है। ओके, रेस्ट पीपल का भी लेफ्ट है। अभी उषा जी ने बताया, शी हैज डन। पूजा, नीतू, रेस्ट पार्टिसिपेंट प्लीज टाइप बाय इफ यू हैव डन विद द पास्ट इमोशंस। ओके, बी वो 1 2 3 4, ठीक है। आप इसे बाकी सबका भी जिसका हो गया वो टाइप कर दीजिए वाई। फिर हम चलते हैं फर्दर प्रैक्टिस के लिए। अभी हम बात कर रहे थे कि हमें अपने पास्ट इमोशंस को, अपने चाइल्डहुड ट्रोमा के इमोशंस को देखना है। तो जो कल की प्रैक्टिस है उसके लिए हमें, उसकी प्रैक्टिस में मैं आपको गाइड भी कर दूंगी और अभी भी बता रही हूँ कि सबका नॉन डोमिनेंट हैंड जो है, आप कुछ क्रेयॉन्स लेना, एक पेपर लेना और उस पे अपने नॉन, एज इज 6 to 7, फियर। ओके, थैंक यू मिलिंद जी फॉर शेयरिंग। हम बात कर रहे थे कि आपने कल जो प्रैक्टिस करनी है अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से, जिसको आप जनरली, आप अगर राइटी हैं तो लेफ्ट से, लेफ्टी हैं तो राइट से, नॉन डोमिनेंट हैंड से। अगर नहीं हो पाता तो यू जस्ट यूज योर डोमिनेंट हैंड, बट ट्राई टू डू इट, कोशिश कीजिएगा अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से इसको करने की। क्रेयॉन्स कलर्स ले लीजिएगा और आप एक अपना स्ट्रक्चर, अपनी एक पिक्चर ड्रॉ कीजिएगा जो भी आती है आपके मन में, जिसमें आप अपने ये इमोशंस रिफ्लेक्ट कर पाए, कैसा भी। हमने कोई पेंटिंग कंपटीशन में नहीं जाना, ड्राइंग कंपटीशन नहीं है आपके स्कूल का ये। तो प्लीज आप कीजिएगा इसको कैसे भी, और जो भी इमोशंस है उस पर कीजिएगा। और जिसके पास पिक नहीं है तो वो इससे भी एज अ पिक यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इस पिक को लेना है और अपने मिरर पर, आप लोग प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं, अपने पर्सनल मिरर पे या बाथरूम मिरर पे या रूम मिरर पे, कहाँ कर रहे हैं? अगर आप बाथरूम मिरर पे कर रहे हैं तो लिखिए बी, अगर आप अपने पर्सनल पे कर रहे हैं तो लिखिए पी, अगर अपने रूम मिरर पे कर रहे हैं तो लिखिए आर। ओके, पर्सनल, पर्सनल, ग्रेट, पर्सनल, ओके ग्रेट, रूम मिरर, ग्रेट, कॉमन मिरर, ओके ग्रेट, ठीक है। सो कल, अभी जो नेक्स्ट वीक की प्रैक्टिस है ना, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका पर्सनल बाथरूम का मिरर आपका पर्सनल है, जिसको सारी फैमिली जाके यूज नहीं करती, जहां आप फोटो पेस्ट करने में कंफर्टेबल है वो, अदरवाइज एक पर्सनल मिरर पे उस फोटो को पेस्ट कर सकते हैं। बाथरूम मिरर पे करते हैं, इस फोटो को हमें पेस्ट करना है क्योंकि अगला वीक हम अपने इनर चाइल्ड से बात करेंगे। उसे हमने बहुत टाइम से इग्नोर किया हुआ है, ही इज द मोस्ट इग्नोर्ड पर्सन इन आवर लाइफ। तो टुमारो वी आर गोइंग टू टॉक आवर इनर चाइल्ड, अपने इनर चाइल्ड से बात करना शुरू करने वाले हैं। तो ये पिक या फिर जो आपने ड्राइंग क्रिएट की, जो आपने क्रेयॉन से ड्राइंग बनाई उसको पेस्ट कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे, आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो कीप इन योर नोटबुक, आप उससे बात कीजिए। जब आप बाथरूम में या कहीं भी अपने मिरर प्रैक्टिस करते हैं तो कीप ओपन दैट नोटबुक। आई हैव, मतलब वी हैव सोल्यूशन टू ऑल। इट डजेंट मीन कि हमारे पास पर्सनल अरेंज नहीं हो पाएगा तो हम इस प्रैक्टिस को करेंगे नहीं, हम करेंगे। हमें कैसे भी करना है, वी हैव टू फाइंड द वेज, वी आर नॉट टू फाइंड द एक्सक्यूजेस, वी हैव टू फाइंड द वेज। हमें रास्ते निकालने हैं और रास्ते निकल जाएंगे अगर आप करते हैं तो हम करेंगे इसको, इस फोटो को पेस्ट करेंगे और अपने अपने इनर चाइल्ड से बात करेंगे, उसको प्यार से देखेंगे। अभी तक हमने उसको प्यार से देखा नहीं कभी। उससे मुलाकात करेंगे, उससे दोस्ती करेंगे, उससे कंफर्टेबल करेंगे, उसको अपने साथ कंफर्टेबल करेंगे। वो हमारी कंपनी एंजॉय करे और हम उसकी कंपनी एंजॉय करेंगे। उसको देखेंगे, उससे प्यार से बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस उससे करेंगे हम। जर्नलिंग में मैं वो क्वेश्चंस आपके मेंशन करूंगी। अभी मैं जर्नलिंग की जो एक्सरसाइज शेयर करूंगी आप सबके साथ, उसमें वो क्वेश्चन भी मेंशन करूंगी। कुछ बेसिक से क्वेश्चन है कि उसे क्या पसंद है,
और जो भी क्वेश्चंस के आंसर आए आपके माइंड में, उन्हें लिखना मत भूलिएगा जर्नलिंग में। उसे क्या पसंद है करके देखें अभी। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू डू इट नाउ? इफ यू आर रेडी, टाइप मी। 2 मिनट्स एक्सरसाइज कराती हूँ, ओके। तो आप लोग एक काम कीजिए, अपनी जो फोटो बनाई या जो फोटो है उसके साथ बात, उसकी तरफ देखिए जो आपकी रफ फोटो में, और उसे कुछ कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं। उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए अपनी पिक की, कि व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद है तुम्हें, पूछिए उससे। आपको अंदर से जवाब आएंगे कि उसे क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक। उसका नेम लीजिए प्यार से। जब उसे देख रहे हैं तो आपके माइंड में कोई नेम आ रहा है आपके बचपन का, कोई नाम जो आपको बचपन में बुलाया जाता हो, और जिसे सुन के आपकी बॉडी में कुछ अच्छी फीलिंग आती हो कि मुझे इस नाम से बुलाया जाता है। क्या आपके माइंड में वो नेम आ रहा है? उसी नेम से बुलाइए ना उसे, उसी नाम से उसे बुलाइए, जो भी आपका नेम था, जो आपको बहुत प्यारा लगता था, जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, हाथ में कुछ अच्छी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती थी। उसी नाम से उसे बुलाइए और पूछिए व्हाट यू लाइक, क्या पसंद है तुम्हें, और तुम्हें क्या पसंद नहीं है, व्हाट यू डिसलाइक। दोनों बातें उससे पूछिए। उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग पूछिए, और दिल से पूछिएगा। और उसे पूछिए कि क्या डरा रहा है उसे, व्हाट फ्राइटन्स यू, किस बात से डर लगता है तुम्हें। बिल्कुल आराम से पूछिए और देखिए जवाब आएंगे। रिप्लाई करेगा वो आपको, आपके अंदर से आवाज आएगी। एंड व्हाट डू यू नीड, क्या चाहिए तुम्हें, पूछिए। वो जो भी रिप्लाई आए उसे राइट कर दीजिएगा अपनी नोटबुक में ही, और उसे पूछिए व्हाट कैन आई डू टू मेक यू हैप्पी, मैं क्या करूं कि तुम्हें खुशी मिले, तुम्हारी खुशी के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, पूछिए उससे। और बिलीव मी, हर सवाल के जवाब मिलेंगे आपको, हर सवाल के। वंस यू हैव फाउंड द आंसर्स, रिटन डाउन, लिख लिए आप सबने आंसर? ओके, कितने लोगों को जवाब मिल पाए? सारे नहीं मिल पाए, थोड़े मिल पाए, बाद में मिल जाएंगे धीरे धीरे। ये बच्चा है ना, एकदम से नहीं खुलता, सभी के साथ ओपन नहीं हो पाता ये। इसे पहले आपके साथ, आपको पहले इसके साथ फैमिलियरिटी, एक फैमिली रिलेशन बनाना पड़ेगा, एक कंफर्टेबल करना पड़ेगा इसे अपने साथ। जस्ट बी कंफर्टेबल विद मी। और फिर देखिएगा आपके हर साल जैसे छोटा बच्चा होता है ना, यस ही नोज द आंसर, ग्रेट, जवाब आपके आपको मिले, आपके इनर चाइल्ड ने जवाब दिए, यस ग्रेट। पता चला आपको, कभी पूछा आपके ऐसे किसके लिए ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा इन, बिल्कुल सिंपल सी 1 मिनट की एक्सरसाइज, हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे उससे, किसी एक वंडरफुल फीलिंग आई कि कुछ अच्छा फील, बियॉन्ड बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, कुछ ऐसी अलग सी फीलिंग की, कुछ सेल्फ वर्थ फील होने लगी इनर शाही के लिए। ग्रेट। तो इसी तरह की एक्सरसाइज है ये, आपको खुद से बात करनी है, खुद को देखना है, खुद को समझना है। ये तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं, आगे आगे जैसे हर दिन की प्रैक्टिस के साथ कुछ नए नए डायमेंशन एक्सप्लोर करेंगे हम इनर चाइल्ड के, नए ढंग से उसे जानेंगे, नए ढंग से पहचानेंगे। और आप देखिएगा कि कैसे धीरे 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 करके आपके अंदर से कुछ शांत होगा। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सब कुछ होता है, सब कुछ ठीक है, गलत इस बात का मतलब नहीं, बट फिर भी कुछ इनकम्प्लीट सी सेंस रहती है, जैसे अंदर कुछ ठीक नहीं है, अंदर से कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। आपने कभी किसी को ऐसी फीलिंग आई कि आई डोंट नो, कि सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, फिर भी मुझे अच्छी फीलिंग नहीं है, फिर भी कुछ अपसेट किए हुए है, कुछ इनकम्प्लीट सी सेंस है।
समटाइम्स, ओके। बाकी किसी को ऐसी फीलिंग आती हो कभी कभी सब कुछ ठीक होते हुए या सब कुछ होते हुए इनकम्प्लीट सी सेंस बनी हुई है? ओके, यस, समटाइम्स। यस, हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। आप प्लीज अपना नेम टाइप कर दीजिए मुझे बड़ी दिक्कत होती है 1 2 3 4 5 और फोन के नेम से। ओके मोनिका, ओके, थैंक यू मोनिका। इट बिकम्स इजी फॉर मी टू इंटरेक्ट। एक आप लोगों से ना वाइब्स मैच होनी शुरू हो जाती है फ्रीक्वेंसी मैच करती है जब आपका नेम मुझे पता होता है। थैंक यू मोनिका। यस, हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिला, यानी कि प्रॉब्लम्स के कारण रीजंस कहीं कहीं हमें समझ आए। तो इजंट इट इजियर टू क्योर द प्रॉब्लम आफ्टर गेटिंग टू नो द रीजंस? जब रीजन समझ आ जाता है तो हम उसका इलाज कर सकते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम है। अग्री करते हैं इस बात से? Yes. तो कल की प्रैक्टिस इसी को डेडिकेटेड है, बाकी गाइडेड वैसा ही मेडिटेशन एंड मिरर प्रैक्टिस तो गाइडेड रहेगी। एंड साथ में अभी जो नेक्स्ट वीक की प्रैक्टिस है उसमें एक मैं हार्ट थॉट ऑफ द डे भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। अभी तक हम कर रहे थे जर्नलिंग, एंड जर्नलिंग में मेरे पास पर्सनल बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम माई फैमिली एनवायरमेंट एट प्रेजेंट। देखिए, आप अपनी फैमिली, अपने एनवायरमेंट को नहीं बदल पाती, इतनी जल्दी नहीं बदल पाएंगे आप, परंतु आप किसको बदल सकते हैं? क्या आपके पास जवाब है कि आसपास के लोगों को हम नहीं बदल सकते तो हम किसको बदल सकते हैं? कहीं तो चेंज लाना पड़ेगा। अनलेस वी चेंज द वे वी आर, वी विल रिमेन व्हाट वी आर। अपने माइंडसेट को, ऑफ कोर्स सब कुछ ऐसा ही चलेगा, यहाँ से अपने अंदर से कुछ चेंज आएगा। तो वही हम कर रहे हैं। आप पेशेंस रखें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बिलीव्स को दूर रखें। धीरे धीरे करके सब चीजें ठीक होंगी। हम जिस दिन हमारा माइंडसेट चेंज हो गया हमें सब ठीक लगने लगेगा। वही बारिश है, अभी हमने बारिश की बात की इसलिए बारिश की ही बात कर रही हूँ कि वही बारिश है जो हमें परेशान कर रही है, वही बारिश किसी दूसरे के लिए खुशी का सबब होती है, एक्साइटमेंट का, एंजॉयमेंट का, फन का। तो डिफरेंस कहाँ है? माइंडसेट में। माइंडसेट में तो हमें माइंडसेट चेंज करना है। ये सारी प्रैक्टिसेस माइंडसेट की हैं, और ढूंढ के निकालना है हमें कहाँ कहाँ से माइंडसेट खराब हुए, कहाँ से डिस्टरबेंस आई, कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, वही हम ढूंढने निकले हैं। और वी विल, अभी मोनिका जी ने उस दिन ग्रुप में भी लिखा था कि हम सब मिलके रहेंगे, हम सबका साथ होगा तो हम सबको सक्सेस जरूर मिलेगी। क्योंकि हम सबकी सर्च है ना ये। सक्सेस उन्हें मिलती है जो सर्च करने निकले। जो बैठे हैं हाथ पे हाथ धर के भी एक्सेप्ट करके भी ऐसा ही है हमारे साथ, तो हम तो ऐसे ही रहने वाले हैं, कुछ नहीं हो ही नहीं सकता कुछ भी। तो उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। बट जिन्होंने ठान ली कि वी आर गोइंग टू चेंज, हमें चेंज करना है एट एनी कॉस्ट, तो दे विल गेट द चेंजेस। होगा। कितने लोग एग्री करते हैं कि होगा जब हम डिसाइड कर लें? इफ यू एग्री टाइप मी। पेशेंस रखते हैं हम थोड़ा सा, हमें बहुत टाइम की प्रैक्टिसेस हैं, बहुत टाइम की। पता नहीं, अब आप देखिए ना, आप अपनी एज देखिए, अब हम कितने साल के हैं और हमारे को ये ट्रॉमा कहाँ से निकल के आ रहा है? 10 से 15 ईयर्स के बिटवीन कहाँ से फियर निकल के आ रहा है? वहां से बैठना शुरू हुआ हमारे हमारे अंदर में। हमारा अंदर का जो बच्चा था, हमारा इनर चाइल्ड था, वो तब से बेचारा डरा ही पड़ा है। अब हमें समझ आने लगी है ना, पहले तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी। अब आज अभी कुछ प्रैक्टिसेस हम करने लगे तो हमें समझ आया कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब उतने दिन भी नहीं हुए हमें उस प्रैक्टिस को करते हुए जितने सालों की वो प्रैक्टिस पहले की है। तो थोड़ा टाइम, जस्ट हैव ट्रस्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। एक बात अपने आप से कहते रहिएगा कि जो भी हो रहा ना, आई ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। मुझे जीवन के बहाव में पूरा विश्वास है। मतलब जीवन जो हमें चला रहा है ना उसमें विश्वास रखिए, वो हमें अच्छा ही चला रहा है। तभी हम इस रास्ते पे निकले हैं। कितने लोग हैं जो कभी निकले ही नहीं घर से, कभी इस रास्ते पे चले ही नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट पे, सेल्फ वेलनेस पे कभी काम ही नहीं किया। दे एक्सेप्ट द लाइफ एज इट इज। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब कुछ लोगों में से हैं, तो यू डिजर्व। सो आई जस्ट रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ योर एफर्ट्स कि आप लोग इस रास्ते पे चले हैं। यू डिजर्व द कॉन्ग्रेचुलेशन।
now 36, पूजा इज सेइंग now 36, एंड कितने साल हो गए अब आपको? उतने दिन भी नहीं हुए हमें प्रैक्टिस करते हुए, तो जस्ट हैव पेशेंस, हो जाएगा, होगा, जरूर होगा। जब किसी एक को हुआ तो हमें विश्वास है कि दूसरों की भी लाइफ में चेंज आएगा। तो दे आर आर गाइड्स, की जिनको जिनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो जरूर हमारे सबकी ही लाइफ में चेंज आने वाले हैं। सो हम बात कर रहे थे कि कल की प्रैक्टिस की, अब से मैं प्रैक्टिस के साथ में एक हर थॉट ऑफ द डे भी आप सबके साथ शेयर करूंगी, जिसे आपको सारा दिन अपने माइंड में रखना है, सारा दिन दोहराना है, एफर्मेशन के साथ में उस थॉट को भी दिल में बनाए रखना है। और इन सब को आप सिर्फ फॉर्मेलिटी से नहीं, दिल से कीजिए। और जर्नलिंग की मैं बात कर रही थी, अभी तक मैं आप सबके साथ 3 तरह की प्रैक्टिस शेयर करती हूँ। हर थॉट, सॉरी, मिरर प्रैक्टिस, जो कि आपको मॉर्निंग में करनी होती है, सुबह सुबह उठ के कोशिश कीजिए, उठते ही कीजिए, ताकि आपका माइंडसेट मॉर्निंग में ही पॉजिटिव हो जाए। एंड उसके बाद में अगर नहीं मिला, किसी दिन मॉर्निंग में मिस हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम करेंगे ही नहीं, हम किसी भी टाइम करेंगे, जब भी टाइम मिले करेंगे। जस्ट वी आर डिटरमाइंड टू चेंज आवर सेल्फ। ये हमारा अपने आप से वादा है कि हमने खुद को चेंज करना है। तो मिरर प्रैक्टिस मॉर्निंग, और बाकी थ्रू द डे आप जर्नलिंग जब भी टाइम मिले, और मेडिटेशन। अगर आपका मिरर मेडिटेशन दोनों मॉर्निंग में हो जाती है, तो दैट इज वेल अप्रिशिएटेड एफर्ट फ्रॉम योर साइड, कि उसको आप दोनों को मॉर्निंग में कर लेते हैं, नहीं तो आप डिसाइड एनी टाइम ऑफ द डे। अदरवाइज दोनों प्रैक्टिस एंड जर्नलिंग प्रेफरेबली आप डे टाइम में या नाइट टाइम में भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में टाइम मिल रहा है तो दैट इज गुड, नहीं तो आप डे टाइम में कभी करेंगे। और हर थॉट ऑफ द डे को आप मॉर्निंग में ही, जो एक्सेप्ट में मेरा एक दिन पहले शेयर करने का मोटिव यही होता है कि आप उसको देख लें कि कल आपको करना क्या है, ताकि आपके माइंड सेट रहे। और जब हम रात को देख लेते हैं ना, एक बार आई जनरली शेयर एट नाइट, ताकि आप देख लें कि हमें कल क्या प्रैक्टिसेस करनी है, और उसी थॉट के साथ हम सोते हैं। तो हर थॉट ऑफ द डे तो आप रात को जरूर पढ़ के सोइएगा, ठीक है? करेंगे आप सभी ऐसा ही? तो हर थॉट ऑफ द डे को आप नाइट में पढ़ के ही सोएं, और बाकी प्रैक्टिसेस आप मॉर्निंग से स्टार्ट कर सकते हैं। इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, अगर आप हर थॉट ऑफ द, क्योंकि आप सारी रात उसी फ्लो स्टेट में रहेंगे, और उसी थॉट ऑफ द, हर थॉट के साथ रहेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप से उन चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। सो एंड एक और, ओवर थिंकिंग का बहुत से लोगों ने किया, और फियर का, दो मोर कॉमन निकल के आए जिसमें। और अभी अभी आप जब जैसे जैसे और मिलेंगे, कल आप जब बात करेंगे ना, ये क्वेश्चंस फिर से दोहराएंगे, तो आपको और आंसर्स मिलेंगे। और जिन भी लोगों को आंसर्स मिलते हैं, तो डू शेयर इन द ग्रुप कि यस वी हैव गॉट समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, सम न्यू आंसर्स वी हैव गॉट, हमें कुछ नए उत्तर मिले। तो आप जरूर टाइप कीजिए, और ग्रुप में प्लीज अपडेट कीजिए। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और अब आप सब आए हुए, तो मुझे पता चला है कि आप सब कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने, आप सबने शेयर भी किया। कुछ लोगों का शायद आज नेटवर्क इशू है, क्योंकि एक ही नंबर से दो दो लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो आप इस प्रैक्टिस को कीजिए, एंड ग्रुप में जरूर अपडेट कीजिए, जैसे मैं पोल करती हूँ उसमें अपडेट कर दीजिए, या टाइप करके मैसेज। आपके टाइप करने से क्या होगा कि दूसरों को भी फायदा होता है, दूसरे इंस्पायर होते हैं, जैसे मैं आप सबको इंस्पायर कर रही हूँ, आपको दूसरों को इंस्पायर करना। मेक एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, अपने अपने अकाउंटेबिलिटी। यस मिलिंद जी, थैंक यू। एंड आज मैं आप सबके लिए एज अ गिफ्ट आज अभी शेयर करने वाली हूँ आपसे, ओवर थिंकिंग के लिए। आई हैव क्रिएटेड वन एंड आई एम गोइंग टू शेयर। एंड इसके ऊपर मैं वर्कशॉप भी जरूर प्लान करूंगी, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आती है मेरे को इसी बारे में, कि ओवर थिंकिंग की वीडियोस बनाइए। तो मैंने आई हैव क्रिएटेड अ प्रैक्टिस, एंड दिस इज बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो आई विल शेयर, वैसे जैसे ही वर्कशॉप फिनिश होती है, अपनी मीटिंग फिनिश होती है, आई विल शेयर। तो डू प्रैक्टिस, शेयर विद द लव्ड वंस, जरूर शेयर करो, क्योंकि पॉजिटिव चीजों को शेयर करने से हम कितने नेगेटिव मैसेज आसपास के ग्रुप्स में शेयर करते हैं, पॉजिटिव चीजों को भी शेयर करना चाहिए। एंड आई वाज टॉकिंग कि आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जरूर बनाइए अपना, जिसके साथ आप एक मोटिवेशन फील कर सके, उसे शेयर कर सके। एंड जिसको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं मिलता, तो मुझसे बात कर लिया करो, मुझे मैसेज कर दो, आई आई विल जस्ट डिस्कस। एंड जैसे हम क्लास में पढ़ते थे ना, क्लासरूम में पढ़ते थे, तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता था, जो हमें पुश करता कि यार मेरा इतना हो गया, तुम्हारा कितना हुआ।
अच्छा यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो चलो बैठ के इसको इकट्ठे सॉल्व करते हैं। तो एक एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आई वुड सजेस्ट कि आप बनाइए, कॉल करके किसी से बात कर लीजिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। और जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं है तो मुझसे बात कर लीजिए, ताकि हमारे ऊपर भी ये रहता है कि हमें करनी है और उससे बात करनी है, उसको शेयर करना है। सो जस्ट डू शेयर इट। एंड फिर हम इस प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करेंगे कल फिर से। एंड ओवर थिंकिंग की आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू द वीडियो वेरी सून। अभी वर्कशॉप फिनिश होते ही मैं शेयर करती हूँ। एंड दैट्स इट फॉर डे। एंड कुछ और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है Could तो you आप। hear me, Sanjana ji? या मिलिंद जी, आई कैन हियर यू वेल। Yeah, namaste, namaste. Okay. नमस्ते First मिलिंद of all, जी। thank you very much for all those YT videos which I am following for last 2 3 months. थैंक यू, वो तो थैंक यू। बहुत बढ़िया है. Now basically all those videos are part of my daily routine. ओ You माय know, गॉड, थैंक यू, so थैंक यू that's सो really good. The reason मच। I asked you to do the overthink meditation video again exactly for the same reason. I play those videos at the background because music is very nice. So even if I'm working on in office, I play that at background. It is a running script in your head. A second thing which I like is basically thank you very much for asking us to share the positive, or just to share. Means if since you are the admin and you are the owner of this group, definitely I like to share, as you know, different positivity, material and all that. या आई Just सी। to quick one, actually I shared in other group and my personal group as well. Yesterday only I watched a movie which is on Netflix, really good, and that movie talks about how actually we run away from true love and appreciation. you know ओके। हम लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते कोई हाँ अच्छी चीज है, तो देर इज ए इनर रेजिस्टेंस, सो होल मूवी इज अराउंड दैट. तो इनिशियली मैं सोच रहा था कि क्या मूवी है ब्रदर, लाइक व्हाट द एम एंड ऑल दैट. लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ते गई, देन आई रियलाइज दैट ओ दिस इज समथिंग अबाउट मी. So I really liked it. So what I will do, I will share the link of that. It is on Netflix. I will share that link to this श्योर, group. Please watch, then you will realize that what I'm talking about. That श्योर we are so श्योर। much, we definitely everyone wants that positivity. Okay. Love चाहिए, appreciation सब कुछ चाहिए, लेकिन जब भी मिलता है तो we run away from it because we are so used to negative and sadness and all that for so many years. अगर कोई अपने को अप्रिशिएट करता है तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो होते रहते इन दैट वे. So yeah, definitely I will share all those positivity in this group because yes, I want this group to grow on that side. Yeah. या Thank you. Thank you for giving me time. थैंक यू Yeah. मिलिंद जी, Thank you. थैंक Yeah. यू। Yeah. तो थैंक यू मिलिंद जी, थैk you for sharing. Yeah, inner child means our subconscious mind. Yes, I have talked about this in my one of my workshop. And I appreciate all of your presence. And ग्रुप में हम बहुत लिमिटेड सा ही कंटेंट शेयर करते हैं, जैसा कि मिलिंद जी ने बनाया कि हम पॉजिटिव चीजें ही शेयर करते हैं। क्योंकि उसमें हमें प्रैक्टिसेस भी शेयर करनी होती है, तो हम बहुत लिमिटेड ही उसमें शेयरिंग रखी हुई है ताकि वो प्रैक्टिसेस मिस नहीं हो। तो मिलिंद जी, डू शेयर दैट मूवी, वी ऑल विल वॉच दैट, क्योंकि बिकॉज। One more request, Sanjana ji. Again, I know you are the admin, but this thing always means definitely I will share. Everyone, I request everyone to share, but always stick to the topic or what we are discussing यस about. यस यस, Don't ऑफ put the कोर्स। other post as advertisement of other groups or something like that. यस This thing, what is very much related to what we are discussing now. You know, यस, so do ऑफ do कोर्स। that, and yeah, please, immediate request to everyone to share that one because it helps a lot. Yeah. Yeah, Thank thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you, Milinji. And sure, we will watch that video, and we will practice. And do share your feedback also in the group. Group is open, and I would love to hear your feedback in the group. Thank you so much, everyone, for joining. And yes, yeah, Milinji. Here, Milinji, Yes, आपने कहाँ yes. से ज्वाइन किया हुआ है? मैं जूम पे हूँ. नहीं नहीं, किस कंट्री से हैं आप? ओके, मैं लंदन से हूँ, यूके. अभी रिसेंटली आई स्टे इन जर्सी, एक छोटा आइलैंड है, वहाँ पे था हम्म मैं लास्ट 17 years. नाउ आई हम्म एम इन यूके लंदन, अभी लास्ट मंथ में शिफ्ट हुआ. आई केम टू नो अबाउट थ्रू फ्लेट ग्रुप, रीडिंग ग्रुप. हम्म बट actually the whole difference happened, different thing happened when I read in Mansi's group, when we did this mirror work. हम्म At that I came across your YT videos, and basically I learn a lot from videos and movies. हम्म And there I really stuck with your YouTube channel, actually, the meditation. And there I got the real breakthrough, saying that, oh, means, the videos and the YouTube, it goes so well with that book.
So I say, yeah. So in that way, I actually just called you, and now I'm in this group. I can say I'm in this family. So Yeah. it's my again duty to give you back, the Thank you. positivity and this thing for this group. Because just now someone asked about, how to change the family members, how to change the world. Mm. Everyone has those questions, and I think you are the right person to ask this, and definitely we'll help each other, to come Yes. back. Because everyone, like for example, generation difference, Yes. child difference, how to talk to our kids, Mm. this thing and that, and these are all question everyone faces this question. Yeah, ये सब कोई हर एक के इसमें क्वेश्चन है. अगर हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं in some way, it's Mm. really good. So that is whole idea, Sanjana ji, being Yes. here. Yeah, Yeah. Thank and you you. are doing Thank great on that, this thing I already thank told you. you that. Thank you Thank very much. Thank you. Thank you so much, Milinji. Thank you so much, everyone. And keep updating your performance progress in the group. आप छोटा सा मैसेज टाइप करके बस अपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, या फिर जो मैं पोज डालती हूँ डिफरेंट डिफरेंट में पूछती हूँ, आई जस्ट कीप वेकिंग यू अप कि सोना नहीं है जागते रहो, प्रैक्टिस करते रहो. एंड वी ऑल आर डूइंग टुगेदर. सो इट वाज नाइस एंड डू शेयर योर फीडबैक इन द ग्रुप. मुझे पता है कि आप सब कुछ और फालतू शेयर ही नहीं करते उसमें, क्योंकि पता है कि वो मैसेज मिस होते हैं, बट अपने फीडबैक शेयर कीजिए, फिर मैं एट नाइट आप सबके साथ अपनी प्रैक्टिस कल की शेयर करती हूँ. ओके, थैंक यू सो Sure, मच sure. एवरीवन Thank फॉर you. ज्वाइनिंग. Thank you, Thank everyone. thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.